हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपको आपके PHP के कोड में या फिर अगर आप कोई भी और लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पे एक HTML पेज की भी बात करें, अगर आपको उसमें एक एडिटर का यूज़ करना हो तो किस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके लिए एक प्लगइन जो कि है हमारा CK एडिटर। तो जब मैं एडिटर की बात करता हूं तो उसका मतलब बेसिकली ये है कि जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके से हमारे पास कुछ इंटरफेस आ जाता है। जैसे कि मैं अगर ये स्टैंडर्ड पैकेज की बात करूं तो हमारे पास एक एडिटर आ जाएगा जहां पे हम हमारे कंटेंट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, हम उसको बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहें या कुछ भी इस तरीके की अगर हम चीज़ें करना चाहें तो वो हम उस पर कर सकते हैं। इसी के साथ ये डेटा को अगर आपको डेटाबेस में डालना है तो वो कैसे करेंगे, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैं आपको आज बताऊंगा। आज का वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि जो इसके लिए एक प्लगइन है CK एडिटर का, वो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बेसिक पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है, फुल पैकेज है, कस्टमाइज पैकेज है। तो जो स्टैंडर्ड पैकेज है मैं यहाँ पे उसको यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये जो पैकेज है ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा। जो पैकेज है हमारा, मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ मेरे फोल्डर में, जो कि ये है। इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हमें कुछ यहाँ पे ये जो है फाइल्स ये यहाँ पे मिल जाती हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट फाइल है यहाँ पे और जो सबसे पहली फाइल है जिसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, वो फाइल है हमारी ये वाली CK एडिटर की जो JS की फाइल है ये, क्योंकि इसके अंदर ही इसकी जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफाइन होती है और इसी का हम लोग बेसिकली यूज़ आज करेंगे। तो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ कि जो CK एडिटर की फाइल है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जो हमारा मेन फोल्डर है यहाँ पे मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। एक पेज मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ। मैंने ये PHP का पेज बनाया है, आप अगर चाहें तो यहाँ पे HTML का भी पेज बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहला काम यहाँ पे जो मुझे एक स्क्रिप्ट टैग है वो लेके आना पड़ेगा और ये जो जावा स्क्रिप्ट है इसको मुझे इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बोल देता हूँ src, और जो हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल है उसको मैं यूज़ कर दूंगा। एक काम और भी कर सकते हैं कि हम एक फोल्डर बना सकते हैं सेपरेट CK एडिटर का, कि जितनी इसकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइलें हैं उनको वहीं पे डाल दें। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ CK एडिटर नाम से और इस फाइल को भी यहीं पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ CK editor/ckeditor.js। तो ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल थी यहाँ पे हमारी इंक्लूड हो गई। इसके बाद हमें एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म के बाद हमें एक मेथड चाहिए इसके लिए, तो मैं यहाँ पे जो इसका मेथड है वो ले लेता हूँ और मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे पोस्ट। इस मेथड से ही हम लोग जो डेटाबेस में इसका डेटा है वो डालने वाले हैं। स्पेलिंग मेरी गलत हो गई यहाँ पे। इसके बाद हमें लेना पड़ेगा एक यहाँ पे टेक्स्ट एरिया। और ये जो टेक्स्ट एरिया हमने बनाया इसके अंदर हम दो चीजें ले लेते हैं। एक ले लेते हैं इसकी ID और एक ले सकते हैं इसका नेम। तो ये मैंने यहाँ पे एक ID बना ली और एक इसका यहाँ पे नेम बना लिया। इसी के साथ मुझे एक यहाँ पे सबमिट बटन की भी ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए एक इनपुट टाइप ले लेता हूँ सबमिट, और इसका जो नाम है वो भी ले लेता हूँ सबमिट। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको लुक एंड फील आएगा। लेकिन अब आप बोलेंगे कि भाई ये तो एक टेक्स्ट एरिया बना, पर यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, इसको मैं एक बार बंद करता हूँ, पर जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ तो हमें एडिटर दिख रहा है, वो तो दिखा नहीं। कोई बात नहीं, नहीं दिखा तो अब इसके लिए सबसे पहले तो एक स्क्रिप्ट टैग हम यहाँ पे और ये यूज करते हैं, और इस स्क्रिप्ट टैग में हम लोगों को ये जो CK एडिटर है इसको इनेबल कराना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे कैपिटल में, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कैपिटल में लिख रहा हूं मैं CK एडिटर डॉट रिप्लेस। किससे रिप्लेस?
इससे रिप्लेस। एक बार चलते हैं अभी, और एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट भी कर देता हूँ, साथ ही साथ आपको मैं दिखाता रहूँ कि अगर आप देखें तो कंसोल में कोई एरर नहीं है। पर जैसे ही मैंने इसे रीलोड करा तो अब आप देखेंगे कि वो जो टेक्स्ट एडिटर आया था वो तो यहाँ से हो गया गायब, और यहाँ पे अब आपकी कुछ एरर आने लगी। अब हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो हमने फाइल बनाई है हमारी सी के एडिटर की, इसके अंदर की जो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स हैं उन्हें भी हमें यहाँ पे एक एक करके मूव करना पड़ेगा। तो इधर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको वन बाई वन में आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप एरर देखें तो एक कॉन्फ़िग का एरर आ रहा है, और एक इसको स्किन चाहिए, और एक लैंग्वेज चाहिए। तो मैं ये जो तीन चीज़ें ये उठा लेता हूँ, लैंग्वेज उठा लेता हूँ, स्किन उठा लेता हूँ, कॉन्फ़िग उठा लेता हूँ। कॉपी करते हैं इसे, और हम लोग जो हमने सी के एडिटर का फोल्डर बनाया था उसके अंदर मैं इसे डंप कर देता हूँ। एक बार रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद अब एक नई एरर आने लगी। यहाँ पे कहाँ पे एरर आई है? अभी इसको styles.js की रिक्वायरमेंट है। चलिए जी, ये भी ले आते हैं। इधर आते हैं, और ये रही हमारी JS की फाइल, इसको भी मैं यहाँ पे डंप कर देता हूँ। अभी देखते हैं रीलोड करके। अब जैसे ही मैंने रीलोड करा, नीचे एरर आ रही है, ठीक है, पर अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका जो एडिटर था वो यहाँ पे आ गया। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे हेलो विशाल, अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं तो देखिए मेरा बोल्ड हो गया, इसको इटैलिक करूं तो ये मेरा इटैलिक हो गया। अब फिर से इंस्पेक्ट करते हैं, और अब फिर से एक बार आ जाते हैं हमारे एरर पे। अब अगर आप एरर देखेंगे तो एरर आ रही है अगेन प्लगइन की। अब इसको प्लगइन्स फोल्डर की जो अंदर की फाइल है उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए मैं ये प्लगइन के फोल्डर को कॉपी करता हूँ, और इसको भी जो था मेरा यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। चलिए एक बार रीलोड करते हैं। अभी हमारी सारी एरर आइडियली चली गई, एक बची यहाँ पे CSS की जो फाइल है वो भी चाहिए, तो मैं वो भी ले आता हूं। CSS की फाइल भी आ गई मेरे पास। अभी देखते हैं। एक एरर, ये तो ठीक है, ग्रामरली का आ रहा है तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूं। तो फाइनली जो हमारे पास एडिटर हमें यहाँ पे लेके आना था वो यहाँ पे हम उसे ले आए हैं। अब अगली चीज़ ये है कि जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो इसका डेटा आपको डेटाबेस में सबमिट करना है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक डेटाबेस में टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ कंटेंट नाम से। 3 फील्ड ले लेता हूँ इसमें। एक ले लेता हूँ ID, एक ले लेता हूँ कंटेंट, और एक ले लेता हूँ एडेड ऑन। एडेड ऑन का मतलब बेसिकली ये है कि कब हमने ये जो रिकॉर्ड है डाला। फिलहाल करेंटली इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, पर जब भी मैं कोई टेबल बनाता हूँ तो मैं ये एक फील्ड ज़रूर लेता हूँ। उसी आदत की वजह से मैंने खाली ये फील्ड यहाँ पे ऐड कर दिया है, और इसको मैं प्राइमरी की कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसे सेव कर देते हैं। चलिए, टेबल हमारी बन गई। यहाँ पे यूट्यूब नाम से हमारा डेटाबेस है। तो मैं इधर आ जाता हूँ, और ये जो पेज है यहीं पे टॉप पे जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी का भी मुझे जो प्रोसेस करना है वो भी मैं कर लेता हूँ। एक वेरिएबल बना लेते हैं कनेक्टिविटी का, और mysqli_connect का मैं यूज कर रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले मेरा आ जाएगा यहाँ पे लोकल होस्ट, और यूजर नेम रूट, पासवर्ड ब्लैंक, और डेटाबेस का नाम मेरा यूट्यूब। अब डेटाबेस डेटा जो है इंसर्ट करना है, पर डेटा कब इंसर्ट करना है? जब सबमिट के बटन पे क्लिक होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इफ सेट $_post। जब भी सबमिट के बटन पे क्लिक होगा तो हम इधर की तरफ आएंगे, और एक हमारी कनेक्टिविटी बन जाएगी, और अब हम डेटा को, यूजर ने जो डेटा डाला है उसको रिट्राइव कर लेते हैं। तो एडिटर या फिर कंटेंट इज इक्वल टू $_post। कंटेंट आ गया हमारे पास। अब एक हमें चाहिए एडेड ऑन भी बना लेते हैं। डेट ले लेता हूं मैं यहाँ पे, और डेटाबेस में जो डेटा जाएगा वो YMDR मिनट सेकंड के फॉर्म में जाएगा। इंसर्ट की क्वेरी चाहिए, तो मैं एक यहाँ पे $SQL बना लेता हूँ। $SQL इंसर्ट इनटू मेरे टेबल का नाम जो कि है कंटेंट वैल्यूज। अगेन यहाँ पे आ गया मेरा कंटेंट कॉमा एडेड ऑन, और यहाँ पे मेरे पास आ गया कंटेंट, और कंटेंट के साथ साथ एडेड ऑन।
ये तो बनी मेरी एसक्यूएल की क्वेरी, अब इसको एग्जीक्यूट भी कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इस तरीके से यहाँ पे से एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। साथ ही मुझे कनेक्टिविटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर लेता हूँ। एक मैसेज भी दिखा देते हैं। क्या बोल देते हैं, डेटा इंसर्टेड। चलिए, होपफुली एंड होप सो सब कुछ चलना चाहिए बराबर। तो एक बार चलते हैं, रीलोड करते हैं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हेलो आई एम विशाल। इसको बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं और एक बार सबमिट कर देते हैं। मैसेज तो आ गया, डेटा भी देख लेते हैं डेटाबेस में आया कि नहीं आया। तो कंटेंट की जो टेबल थी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेटा था आपका वो भी यहाँ पे बराबर इंसर्ट हो गया। और भी बहुत सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अगर आप कोई स्टाइलिंग देना चाहते हैं, डेटा को यहाँ पे हाइपर लिंक करना चाहते हैं, इसी के साथ साथ अगर कोई आप इमेज भी ऐड करना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। एक चीज और है यहाँ पे फ्रेंड्स, सी के एडिटर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक इसका रिलेशन है। अगर इस एसक्यूएल क्वेरी में कल को कोई इशू आया भी, तो भी अगर आप ये देखें, डेटा तो जो है आपका इंसर्ट होगा ही होगा हर हालत में। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है इसको एक बार इको करके देखते हैं क्या आता है। सबमिट किया मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट में आया 1। अगर इस एसक्यूएल क्वेरी में कोई दिक्कत हो गई तब भी देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तब अगर आप यहां पे देखें, आपके पास आउटपुट कुछ भी नहीं आया। चलिए, इसका मतलब हमें यह पता चला कि ये जो चीज है, अगर ये कुछ देगी, कुछ का मतलब अगर ये 1 देगी तो ही हमारे पास डेटा इंसर्टेड आना चाहिए। तो मैं इसको जो है इफ क्लॉज के अंदर ले लेता हूं और ये जो मैसेज है इसे यहां पे इस तरीके से डाल देता हूं। ऐसा करने से बस खाली ये है कि अगर हमारे पास कल को हमारी एसक्यूएल क्वेरी में कोई इशू हुआ तो हमारे पास ये जो मैसेज है ये नहीं आएगा, इसकी जगह आ जाएगा प्लीज ट्राई अगेन। अब एक बार देखते हैं, लेट्स से मैंने कोई भी डेटा डाला, सबमिट करा, डेटा इंसर्टेड आ गया। लेकिन अगर मेरे एसक्यूएल क्वेरी में कुछ इशू हुआ और अब अगर मैंने डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करी तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा प्लीज ट्राई अगेन। तो इस तरीके से ये बेसिकली अच्छा तरीका है। अगर आपको कभी भी मैसेजेस दिखाने हो तो आप इस तरीके से जो अपने मैसेजेस हैं उन्हें दिखा सकते हैं। एक चीज़ और है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब देखिए मैं डेटा सबमिट करता हूँ हे हेलो और मैंने सबमिट करा। अब अगर मैं राइट क्लिक, एक बार मैं आपको डेटाबेस की जो टेबल है वो एम्प्टी कर देता हूँ। मैंने डेटा सबमिट किया। अब अगर मैं राइट क्लिक करके फिर से रीलोड करूँ तो देखिए क्या होगा, तो भी जो मेरा डेटा है वो सबमिट हो जाएगा। मैं फिर से रीलोड करूं तो भी जो मेरा डेटा है ये बराबर यहाँ पे बार बार सबमिट होता रहेगा। इसके लिए, क्योंकि जब भी क्या हो रहा है कि डेटा आपका पोस्ट के थ्रू सबमिट हो रहा है, तो इस चीज से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप इसको रीडायरेक्ट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे, तो यहीं से अपने पेज को भी जब डेटा सबमिट होता है तो फिर से सेम पेज पे रीडायरेक्ट कर दीजिए। कैसे, मैं यहाँ पे हेडर का यूज कर सकता हूँ और मैं यहां पे बोल सकता हूं लोकेशन index.php। एक बार मैं इसको कमेंट आउट करता हूं क्योंकि ये वैसे भी एग्जीक्यूट होगा नहीं, और इसके बाद मैं यहां पे डाई भी डाल देता हूं। अब देखिए मैं आया, यहां पे मैंने कुछ डेटा डाला और सबमिट के बटन पे क्लिक करा। अब आप देखिए डेटा सबमिट हो गया। अब अगर मैं राइट क्लिक करके रीलोड भी करूं तो देखिए कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे पेज पे उसे दोबारा सबमिट कर दिया। इस वजह से जो हमारा रीलोड करने पे, राइट क्लिक करके रीलोड करने पे जो बार बार डेटा सबमिट होता था वो नहीं होगा। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि जब डेटा सबमिट होता है तो वो टाइम पे जो हमारा पास यहाँ पे मैसेज आ रहा था वो मैसेज जो है अभी नहीं आएगा। तो वो बस यहाँ पे एक जो है हमारे साथ गड़बड़ हो गई। उसके लिए हम लोग यहाँ पे सेशन फ्लैश का बेसिकली यूज कर सकते हैं। सेशन के बारे में फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो सेशन के बारे में मैं एक ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले एक डिटेल वीडियो भी मैंने बताया था, जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये भी अगर आप देख सकते हैं। अगर आपका सेशन के बारे में कोई डाउट है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस बेसिस पे इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो सेशन का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली पता होगा।
तो मैं यहाँ पे जो मेरा सेशन है उसको स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सेशन फ्लैश का। तो सेशन फ्लैश जो है वो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें कोई मैसेज को एक बार डिस्प्ले करना हो। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जब मैं इसको रीलोड कर रहा हूं वो टाइम पे मैं एक वेरिएबल बना लूंगा सेशन का और इस पे डाल देता हूं MSG, या कैपिटल में ले लेते हैं MSG। और ये जो मैसेज था मेरा, इसको मैं उधर ना लेके मेरे सेशन के वेरिएबल में डाल देता हूं और ये हमारे पेज को रीलोड कर देगा। अब मेरा कोड जहां पे स्टार्ट होता है मैं यहीं पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ इस सेट, अगर ये चीज एग्जिस्ट है तो इसको प्रिंट करे, साथ ही साथ इसको अनसेट कर दे, क्योंकि मुझे ये एक ऐसा मैसेज चाहिए जो मैं एक ही बार दिखाऊं। अब देखिए क्या होगा, हम आए हमारे पेज पे, मैंने यहां पे डाला हेलो सबमिट, डेटा इंसर्टेड। कैसे चला ये, जैसे ही मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक करा इसने सेशन का वेरिएबल बनाया और मेरे करंट पेज पे मेरे को रीडायरेक्ट कर दिया। मैं इधर आया, यहां से इसने चेक करा कि सेशन में कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, करती है तो उसे प्रिंट करो और उसी के साथ उसे अनसेट कर दो। अनसेट क्यों कराया, क्योंकि जब मैं राइट क्लिक करके रीलोड करूंगा तो मुझे ये डेटा इंसर्टेड नेक्स्ट टाइम नहीं चाहिए। क्यों नेक्स्ट टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो डेटा था वो एक ही बार इंसर्ट हुआ, दूसरी बार इंसर्ट हुआ ही नहीं। उस वजह से ये मैसेज मुझे एक बार दिखाना है और इसी को हम लोग सेशन फ्लैश भी बेसिकली बोलते हैं। तो अगर आपको सेशन फ्लैश का कॉन्सेप्ट भी सीखना था तो आप इस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो था, एक बेसिक वीडियो जहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप CK एडिटर का यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी पेज में। नॉर्मली हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं जब हमें एडमिन पैनल बनाना होता है और वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि कोई कंटेंट है जो एडमिन हमारा डाले और वही हमारा फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करी है आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट है अगर आपका तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके इशू को रिजॉल्व कर सकूँ। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।